अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। और ये जो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये 2-3 दिन पुरानी वीडियो है। और उस दिन इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना, और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना शाम के टाइम। तो बस वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम, बहुत तेज़, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा के साथ हो रही है ना। तो अभी मैं यहाँ शेड के नीचे खड़ी हूँ और ये देखें यहाँ तक पानी है, ये देखें शेड के नीचे, तो वो हवा के साथ है बिल्कुल दरवाजे तक, और बहुत ही तेज़ हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, देख लो अभी नज़र आएगी आपको। बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। ओए होए तेज़ हो रही है बिजली भी। बिजली देख रहे हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा बिजली हो रही है इस टाइम, और आवाज़ है बादलों की, लेकिन हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी शुरू हो गई थी ना यहाँ पे, लेकिन अब सुकून हो रहा है थोड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारिश तो हो ही रही है मुस्तकिल। तेज़ होती है फिर कम हो जाती है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। और मेरी मेड मुझे कह के गई थी आज के वो ना कल कपड़े धोएगी। और ये हालात हो रहे हैं। कल तो मैं नहीं धुलवाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है तो कल भी होगी। ओह माय गॉड, देखा आपने कैसी बिजली थी। या अल्लाह, फिर से तेज़ हो गई बारिश। बिजली बहुत ख़तरनाक हुई है इस टाइम। अभी जो बिजली हुई है ना, ये देखें फिर से तेज़ हो गई बारिश। बिजली जो हुई है ना अभी, ये देखें देखें, नहीं हो, ये मिस कर दिया आपने। वो बाकायदा यूँ लाइनें नज़र आ रही हैं। अब नजर आ रही है। कैमरे में तो नहीं आ रही अभी भी। ओफो, या अल्लाह कितनी तेज़ हो रही है बिजली, बिजली से डर लगता है बस। कुछ भी बारिश तो अच्छी लगती है, इतना अच्छा मौसम हो गया। नहीं, वो मैंने बंद किया हुआ था, अब खुला हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं बारिश एंजॉय कर रही थी, और इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी ना कि फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि अगर मैं खड़ी रहती ना तो तबीयत तो ख़राब हो ही जानी थी। और वैसे भी मैंने चाय बना के रखी हुई थी, और एकदम से ना मुझे ये बारिश नज़र आई, तो फिर मैं बाहर चली गई और चाय मेरी किचन में ही रखी हुई थी। तो मौसम तो इतना खूबसूरत था ना कि वाकई बस दिल चाहता था वहीं खड़ी रहूँ, क्योंकि गर्मी मुल्तान में इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो जब ये कुछ दिन मिल जाते हैं ना अच्छे बारिश वाले, तो फिर दिल चाहता है इंजॉय करते रहो, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है यहाँ पे। तो बस फिर मैंने चाय ला के रखी, और प्याज भी मुझे लगी हुई थी, तो मैं अब बॉटल निकालने जा रही हूँ फ्रिज से पानी की, क्योंकि प्यास लग रही थी। और मैं वो सब भूल भाल के ना टेरेस में जाके खड़ी हो गई थी वेदर एंजॉय करने के लिए। तो बस अभी मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, तो फिर मैंने इस तरह से ना बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ पानी नहीं पिया, क्योंकि गला फ़ौरन से ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए मैं एहतियात करती हूँ। तो मैं किचन में जाऊँगी, थोड़ा मिक्स करूँगी पानी ना, उसके बाद पीऊँगी, क्योंकि प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी।
बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मैं पीना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना कि मुझे वॉइस ओवर वगैरह करना होता है या वीडियो बनानी होती है, तो उसमें भी मुझे बोलना होता है। तो अगर आवाज़ ख़राब हो जाती है ना तो फिर सारा काम रुक जाता है। तो बस इसलिए मैंने पानी ले लिया था मिक्स करने के लिए। और ये देखिए मेरा ट्राईपॉड किचन में ही होता है क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती हूँ, तो ये मोस्टली किचन में ही नज़र आएगा आप लोगों को। जैसे जब मैं कोई रेसिपी वगैरह शूट कर रही हूँ, वैसे तो मैं बाहर रखती हूँ इसको टीवी के साथ ही, बस मैंने इसको रखा हुआ होता है क्योंकि ये वहीं से उठा के मैं किचन में ले आती हूँ ना, तो इसलिए ये यहीं पे था। अभी मैं शूटिंग करके चुकी थी, कोई रेसिपी वगैरह मैंने शूट की थी, तो फिर ये यहीं रखा हुआ था। और ये टमाटर आए थे तो फिर मैंने वॉश करके रख दिए थे। वैसे तो वीकली सब्ज़ी आ जाती है, लेकिन ये ख़त्म हो गए थे टमाटर क्योंकि इतने छोटे छोटे से टमाटर आए थे पहले भी, तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं ज़ाहिर है। तो बस फिर मैंने चाय वगैरह पी और डिनर मैंने कुछ नहीं बनाया था। और डिनर में हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था डोमिनोज़ का टेक्स मैक्स, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब काफ़ी दिनों के बाद ऑर्डर किया था और इतना मज़े का पिज़्ज़ा आया था ना कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल फ्रेश और लोडेड तो होता ही है ये। वैसे मुझे ना चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हम नॉर्मल चीज़ रखवाते हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना, चिकन वगैरह, वो सब लोडेड होता है। देख लें, आप लोगों के सामने ही है। इसमें हेलोपिनोज़ हैं, इसके अलावा इसमें ऑलिव्स हैं, साथ इसमें शिमला मिर्च और प्याज, और मतलब हर चीज़ लोडेड होती है। तो बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। The next day. और अब यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और ये शाम का टाइम था और हम लोग यहाँ पे बनाने लगे हैं ये अंडे वाला बर्गर, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो घर में ही बनाते हैं, और वो भी मेरे साथ ही हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ये कबाब फ्राई कर रही थी और साथ बाकी की सारी तैयारी वो कर रहे थे। सैलेड मैंने कट करके रख दिया था और अब यहाँ पे ये एग फ्राई करने लगे थे। तो मज़ा आ रहा था इस तरह से साथ कुकिंग करने में। और ये बर्गर तो भाई बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। जब आप लोग इसका देखेंगे ना, लुक देखेंगे फाइनल, तो आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अब ये एग फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से उसको बीट कर लिया था। और आई थिंक इसमें सॉल्ट एंड कुटी लाल मिर्च डाली थी, और भी शायद कुछ डाला होगा, तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी और मैंने वो शूट नहीं किया कि वो क्या क्या डाल रहे हैं। सही वीडियो बन रही है ना। वाह वाह। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी एग बर्गर, नहीं अंडे वाला बर्गर। हाँ, आज हम अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं। प्रोफेशनल अंडे वाले बर्गर। शामी भी रेडी हो गए हमारे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये रहे शामी। वाह वाह, क्या फूला फूला बना है। दबाए मत। तो अंडा तो हमारा हो गया है रेडी, और अब हम बन सेक लेंगे। कबाब भी डन है, सैलेड भी कट हो गया है। ये अब आए ना कबाब। वो बंद। अंडे वाला बर्गर मेरा फेवरेट। Oh my God! Wow! ये मैंने मेयोनीज और केचप की सॉस बना ली है। तवा जल रहा है क्यों?
ये आ गया इस पे कबाब। कहा था आपसे, मैंने कहा था कि दो सही रहेंगे। सही है मेरा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम असेंबल कर रहे थे बर्गर को और मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। बहुत ही मज़े के बर्गर बनाए थे उन्होंने। सॉस मैंने बना के दे दिया था, मेयोनीज़ और केचप वाला। बाकी सब असेंबलिंग वगैरह वही कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है अंडे वाला बर्गर। और किस किस को पसंद है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब ये जिंगर बर्गर से ज़्यादा ना मुझे ये वाला बर्गर अच्छा लगता है। झूठ बोल रहा है। तो बस इसीलिए सोचा कि चलें घर में ही ये वाले बर्गर बना लेते हैं। और बन के भी बहुत ही मज़े के तैयार हुए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वेजीज़ भी मैंने कट कर ली थी, तो अब ये भी हम इस पे रख रहे हैं, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। और आप लोग जिस तरह से भी चाहे इसको कर सकते हैं असेंबल। आप लोग चाहें तो इसमें कुकम्बर भी रख सकते हैं, मेरे पास था नहीं, वरना मैं भी ज़रूर रखती। और बस ये टमाटर भी रख दिए। और अब इस पर जाएगा ये एग। और अब हम फाइनली इस पे रखने लगे हैं ये एग जो हमने बना के रखा हुआ है। और देख लें ये कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है हमारा बर्गर। और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा ना मज़ेदार। तो आप लोग घर में बनाएं। बाहर से भी अच्छा मिलता ही है, लेकिन घर में बने हुए की बात अलग होती है। और इसके बाद ना हमने एक और तरह के भी बनाए थे बर्गर्स, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो एक आइडिया मिल जाता है। और घर में जब इतनी अच्छी चीज़ बन सकती है तो फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि बाहर से ही लेके आएँ। हाँ, कभी कभी के लिए सही है कि जब दिल नहीं चाह रहा है कुछ बनाने का तो फिर बंदा ये कर लेता है कि बाहर से ले आएँ, लेकिन घर पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ और इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है कि वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो खैर यहाँ पे देखें बर्गर रेडी हो गए थे। एक दफ़ा दोबारा इसको सेक लिया था। और अब जो ये मेरे हस्बैंड ने अपनी ट्रिक लगाई थी ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बर्गर्स बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर ना जो सॉस मैंने बनाया था वो लगा दिया। तो उन्होंने इसीलिए लगाया कि मज़े का लगेगा, तो मज़े का तो लग रहा था, लेकिन वो जो मैस हो रहा था ना कि हाथ में लग रहा है, सॉस मुँह में लग रहा है, मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है। और जैसे मैं बाहर भी कोई बर्गर वगैरह खाती हूँ या मंगवाती हूँ बाहर से भी, और उसमें ऐसा हो ना कि सॉस गिर रहा है या कुछ, तो वो चीज़ या मुंह पे लग रहा है तो बहुत इरिटेशन हो जाती है मुझे। तो बस वो एक थोड़ा सा इसमें मिसहैप हो गया था, लेकिन बर्गर बहुत टेस्टी बने थे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस बर्गर वगैरह हमने खा लिए थे। और अब ये थोड़ा सा लेट मैं डिनर बना रही थी, और डिनर में मैं बनाने लगी हूँ मेरी फेवरेट चिकन मैकरोनी। और ये सिंपल वाली चिकन मैकरोनी बना रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी मैकरोनी की। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मेरी सारी चाइनीज़ और इटालियन जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। और उसमें ना मैंने डिफरेंट तरह से सिखाए हुए हैं मैकरोनी। और ये मैं बिल्कुल सिंपल वाले बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चिकन बहुत ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा होती है तो मैं मैरिनेट करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ी सी चिकन थी तो फिर मैंने उसे बॉईल किया। और मैं एक ही पैकेट बना रही हूँ। वैसे तो मैं 2 पैकेट बनाती हूँ ना, जब भी मैं मैकरोनी या स्पेगेटीज़ बनाती हूँ या चाउमीन बनाती हूँ ना, तो मैं 2 पैकेट्स का बनाती हूँ, बिकॉज़ मुझे नेक्स्ट डे खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप इसको नेक्स्ट डे खाते हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन ये चिकन थोड़ी थी तो इसलिए फिर मैंने 1 पैकेट लिया था। और सिंपल मैंने उसे लहसुन अदरक नमक डाल के बॉईल किया। और बाकी फिर जो प्रोसीजर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। और ये पूरी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी अपलोडेड है, लिंक में लगा दूँगी। और पूरी प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी मैकरोनी की। चाउमीन की रेसिपी आप लोग ज़रूर देखें अगर अभी तक नहीं देखी है। वो तो मेरा हिट है ना, मतलब सुपर हिट है, सिजलिंग चिकन चाउमीन के नाम से। तो बस यहाँ पे देखें मैकरोनी रेडी हो रहे हैं। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसमें जो शिमला मिर्च होती है ना वो मुझे ज़रा क्रंची पसंद है, तो इसीलिए मैं एंड में डालती हूँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक जाती है ना तो सौगी हो जाती है और वो टेस्ट मुझे उसका मज़े का नहीं लगता। वैसे तो मैं ये रूखी खा रही होती हूँ, जब मैं कट कर रही होती हूँ ना तो साथ साथ मैं शिमला मिर्च खा रही होती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और रेड और येलो बेल पेपर तो मेरी फेवरेट है। वो इतना स्वीट सा उसका फ्लेवर होता है ना कि खाने में मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे तो मुश्किल से ही मिलती है, तो बस ये ग्रीन वाली थी मेरे पास, मैंने इसको यूज़ कर लिया। और
मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाल दिया है, वो आप लोग ज़रूर डाला करें, उससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो डाल दें। तो बस यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया था, सॉल्ट वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट था। और अब मैंने ये मैक्रोनी भी डाल दिए हैं, और मैं मैक्रोनी डालने के बाद भी इसमें सॉसेस एडजस्ट करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा वेजीज़ में डाल देती हूँ ना तो वेजीज़ का कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो जब मैं मैक्रोनी मिक्स करती हूँ तो उसके बाद मैं सॉसेस एडजस्ट कर लेती हूँ। और केचप ख़त्म हो गया था, तो ये जो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ जो साशे आते हैं ना केचप के, तो वो मैं रख लेती हूँ, ऐसे टाइम पे वो काम आ जाते हैं। तो बस मैंने वही डाल दिया, बहुत ज़्यादा केचप तो मैं डालती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आया ना मैक्रोनी का, और इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा फिर से दिल चाह रहा है कि मैं ये मैक्रोनी बनाऊँ और खाऊँ, मज़ा आ जाता है। खैर, तो बस यहाँ पे देखें रेडी हो गए। सॉल्ट मैंने फिर से टेस्ट कर लिया था क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्दी से खाने बैठ जाऊँ। तो अब मैंने इसे दम पे रख दिया था, और यहाँ पे अब 10 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल सिम पे करके छोड़ दिया था ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना, ज़ाहिर है हम इन्हें ड्रेन करके रख देते हैं, तो इस वजह से। और अब यहाँ पर देखें बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब मैं प्लेटिंग कर रही थी, और आप लोग इसका लुक चेक कर लें। और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग इस रेसिपी से, क्योंकि ये रेसिपी अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूँगी। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी बाकी चाइनीज़ रेसिपीज़ भी आप लोगों ने देखनी है, मज़ा आ जाएगा। जो चाइनीज़ लवर है ना, उनको तो बहुत ही पसंद आएंगी। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से जाएँ और रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कर दिया करें सब्सक्राइब। तो चलें चलती हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।